एक रामलाल नाम का सरपंच होता है जिसकी उम्र वही करीब 60-65 वर्ष होती है। दोस्तों जो रामलाल होता है वो काफ़ी धनवान व्यक्ति होता है और रामलाल जो होता है 60 वर्ष की उम्र में उसकी जो जवानी होती है उफान मारने लगती है। रामलाल मन ही मन सोचता है क्यों ना हम जो है एक शादी कर लें, ऐसे हमारा जो बुढ़ापा है वो कटने वाला भी नहीं है। उसी समय जो है एक गांव के ही व्यक्ति से बात करता है और एक लड़की यानी कि एक विधवा औरत जो होती है जिसकी उम्र होती है वही 32 साल, उसके साथ में शादी कर लेता है। 60 साल की उम्र में जो ये सरपंच होता है रामलाल, वो शादी तो कर लेता है लेकिन उसके बाद में जैसे ही बेड पे आता है तो 30 सेकंड के अंदर ही वो सब काम फाइनल कर देता है। दोस्तों वो जो औरत थी 32 साल की महिला जिसका नाम होता है गीता वो परेशान हो चुकी थी और कहने लगी आखिर हमने शादी तो कर लिया लेकिन अब हमारी इस ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन फिर वो जो गीता होती है वो मन में ये भी ठान लेती है कि आखिर हमारा जो आदमी है वो बुढ़ा क्यों ना सही बट हमारे पास बहुत सारा पैसा तो है। उसी समय जो है उसी रामलाल के घर में जो एक लड़का आता है जिसका नाम होता है आकाश जो है पेशे से जिम ट्रेनर होता है, उसकी खुद की जो है जिम होती है। वो उसी के घर में कुछ समय के लिए ठहरने के लिए आया था। जब आकाश को वो गीता नाम की लड़की देखती है यानी कि रामलाल की पत्नी, तो एकदम से खुश हो जाते हैं और रामलाल से पूछती है कि आखिर ये लड़का तुम्हारे यहाँ कौन आया था। वो बताता है कि ये जो है ये जिम ट्रेनर है। दोस्तों जो आकाश होता है, आकाश काफ़ी जो है हट्टा कट्टा जवान और तंदुरुस्त होता है। आकाश की जो हाइट है वो काफ़ी 6 फीट का होता है। वो जो रामलाल की पत्नी होती है वो भी उसके ऊपर मोहित हो जाती है और उसके ऊपर डोरी डालना चालू कर देती है। यहाँ तक दोस्तों समय आ जाता है कि वो जो गीता होती है उसके जो है जिम ट्रेनर तक पहुँच जाती है यानी कि जिम सेंटर में पहुँच जाती है और उसके साथ में उन दोनों की यहाँ तक बात आ जाती है कि उसी के बिस्तर पे वो कुछ ऐसा कांड करने लगती है कि आप लोग भी सोच करके हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही रोमांटिक वीडियो है, सीखने वाली वीडियो है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देखते हैं। तो चलिए चलते हैं इस सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है राजस्थान के जयपुर शहर की, जहाँ पे एक रामलाल नाम का सरपंच होता है। रामलाल जो होता है वो काफ़ी धनवान व्यक्ति होता है। रामलाल के 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम सोनू और मोनू होता है। जो पहली जो पत्नी होती है रामलाल की वो किसी कारणवश ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में जो सोनू और मोनू होते हैं उनकी शादी नहीं होती है। रामलाल जो होता है वो मन ही मन ये सोचता है कि आखिर हमारे इन दोनों बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद में हमारा बुढ़ापा काफ़ी अच्छे से कटेगा। वो जो अपने बच्चों की शादी तो कर देता है लेकिन जब उन दोनों बच्चों की बीवियां आती हैं तो वो इतनी चतुर और चालाक होते हैं, उन दोनों अपने जो पति वो अपने ही ससुर से अलग करने की बात करने लगती है। वो जो दोनों उसकी पत्नियां थी यानी कि बहू जो थी वो अपने ही पति को अलग करने के लिए वो बहुत ही प्रेरित करती थी कि आखिर जो है इस अपने ससुर से अपने ही पति को दूरी बना के रखने के लिए बात कर रही थी। उधर जो होते हैं सोनू और मोनू अपने पिता से जो है अलग हो जाते हैं और उसको ये चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आखिर जो रामलाल होता है वो अपने दोनों लड़कों से उसकी काफ़ी अलग संपत्ति भी होती है। जब वो सोनू और मोनू जो होता है वो अपने ही पिता यानी कि रामलाल को अलग कर देते हैं, वो अलग रहने लगते हैं, तो वो जो अकेला एकदम से पड़ जाता है। फिर वो मन ही मन ये बात ठान लेता है क्यों ना अभी हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हम क्यों ना एक शादी कर लें। वो एक गांव के ही व्यक्ति यानी कि राम सिंह से बात करता है और कहता है कोई अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की अगर हो तो उससे हमारी बात करवा देना, मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही रामलाल ये बातें करता है तो जो राम सिंह होता है वो मान जाता है और कहते हैं चलिए ठीक है, हमारे जो है कांटेक्ट में एक लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है दोस्तों, जिसका नाम बताता है गीता। जब ये रामलाल गीता को देखता है तो बहुत ही मनमोहित हो जाता है क्योंकि गीता ऑलरेडी 32 साल की थी और गीता दिखने में बहुत ही एकदम से हीरोइन जैसी लगती थी। संगमरमर जैसा उसका बदन था और हर एक जवान लड़का उसके ऊपर मोहित हो जाता। दोस्तों तुरंत वो जो रामलाल होता है उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद में अपने घर पे लेके आता है।
रामलाल जब सुहाग रात का समय आता है तो उसके साथ में जो काम करना चालू कर देता है, सबसे पहले तो जो है गीता होती है, वो गीता ये सोचती है कि आखिर जो है हमें जो है वो सारे चरम सुख मिलेगा जो हमारे पति ने दिया था, क्योंकि गीता जो होती है वो विधवा होती है, इसीलिए इसके साथ में शादी कर लिया था। क्योंकि गीता ये चीज़ जानती थी कि आखिर ये जो रामलाल होता है, रामलाल की उम्र जो है 60 साल, ये बुढ़ा है। लेकिन ये भी जानती थी कि रामलाल सरपंच है और रामलाल के पास जो है काफ़ी करोड़ों की संपत्ति भी है। इसी के साथ में जो है शादी कर लेती है। रामलाल जब रात के 12 बजता है तो उसी के साथ में संबंध बनाने के लिए जाता है। रामलाल 30 सेकंड के अंदर ही सब काम फाइनल कर देता है। दोस्तों, वो जो गीता होती है वो उसी दिन समझ चुकी थी कि आखिर हमारी ज़िंदगी जो है ख़राब होने वाली है। यानी कि जो रामलाल होता है वो बूढ़ा हो चुका था, उसके जो शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी वो, लेकिन वो मन ही मन अपने जिस्म को कंट्रोल करती है और मन ही मन ये सोचती है कि क्यों ना अगर ये बूढ़ा है तो हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम कुछ भी कर सकते हैं। गीता इस चीज़ सोच करके अपने आत्मा को शांति कर लिया था। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ता व्यतीत होने के बाद में, जो रामलाल होता है उसी के घर में एक आकाश नाम का लड़का होता है जो जिम का ट्रेनर भी होता है। उसकी जो पास में जिम भी होती है। कुछ समय के लिए रामलाल के घर में रहने आया था और उसके बाद में जैसे ही गीता की नज़र उस जिम ट्रेनर के ऊपर पड़ती है तो गीता एकदम से मोहित हो जाती है और रामलाल से पूछती है कि आइए, तुम्हारे घर में आज लड़का कौन सा आया। दोस्तों, ये जो आकाश होता है, जो जिम ट्रेनर का नाम होता है आकाश, वो लड़का जो है दिखने में बहुत ही हैंडसम स्मार्ट होता है, जिसकी लंबाई करीब 6 फीट होती है। वो जैसे ही जिम ट्रेनर जो होता है वो भी गीता को देखता है तो एकदम से वो भी पसंद कर लेता है और उसके साथ में कुछ तो बात करने के लिए मन ही मन अंदर से प्रेरित होने लगता है। सिलसिला ऐसे चल ही लगता है। फिर गीता जो होती है मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर हम इससे बातें कैसे करें। वो फिर अपने ही पति यानी कि रामलाल से बात करती है और कहती है कि हमें जो है अपने बॉडी को फिट करने के लिए जिम करने की ज़रूरत है। तो रामलाल भी एकदम से मुस्कुरा करके बोलता है और कहता है कि चलिए ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो हम तुम्हें जो है पास में ही जिम है और वहाँ पे जो है जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। दोस्तों, वो जो होती है गीता, वो जिम सेंटर जाने लगती है। गीता का जैसे ही पहला दिन होता है जिम सेंटर में जाना, वो जैसे ही एंट्री मारते हैं तो वहाँ के सारे लड़के जो होते हैं वो सब एकदम से एक नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि जो गीता होती है वो भले ही शादी हो चुकी है लेकिन एक नंबर से हीरोइन जैसी लग रही होती है एकदम से। उसका जो बदन होता है एकदम हॉट होता है, तो सभी जो होते हैं लड़के वहाँ के उसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में जो इधर आकाश यानी कि जिम ट्रेनर और गीता का प्यार का प्रमाण सिलसिला धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है, क्योंकि गीता जो होती है ऑलरेडी उसका मकसद जो होता है आकाश से बात करना होता है। उसका प्रमाण यहाँ तक बढ़ चुका था कि वो जो एक प्लानिंग करते हैं और जिम ट्रेनर को यानी कि जिम सेंटर को बंद करने की 3 दिन की बात करता है। दोस्तों, वो जो आकाश होता है जिम ट्रेनर, वो बात उसकी मान लेता है और अपने जिम सेंटर को 3 दिन की छुट्टी कर देता है। उसके बाद में जो होता है वो 3 दिन उसी में गीता और वो जो आकाश होता है वो अपने शारीरिक संबंध बनाते रहते थे जा कर के। और ये खबर जो होती है ये जैसे ही गांव वालों को पता चलती है, जैसे 3 दिन के बाद चौथे दिन जब जिम सेंटर खुलता है तो कुछ लोगों को मालूम हो चुका होता है कि आखिर जो है ये 3 दिन की छुट्टी किस लिए होती है। जो आकाश होता है जिम ट्रेनर वो शारीरिक सुख तो दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये खबर गांव वालों को मालूम होती है तो वो तुरंत जो है सरपंच यानी कि रामलाल को खबर कर देते हैं। रामलाल को जैसे ही ये खबर मालूम होती है तो वो जा कर के उसी कमरे के अंदर जब ये सारी आवाज़ें सुनता है तो चुपके से जाता है और वो सुनने लगता है। उसके बाद में वो दरवाज़ा पीटना चालू कर देता है। जब वहाँ वो कुछ भी दरवाजे से अंदर से कोई गेट नहीं खोलता तो वो जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और वहाँ पे पुलिस आ जाती है। दोस्तों, रंगे हाथे जो है जैसे ही पुलिस आती है तो दरवाज़ा उसको खोलना पड़ता है। वहाँ पे जो है आपत्तिजनक में आकाश और गीता पाए जाते हैं, जहाँ पे तुरंत लेडीज़ पुलिस भी वहाँ पे होती है जिसका नाम होता है सोनिया। वो वहाँ पे उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस चक्कर में जो है जो गीता होती है एक
बढ़िया अच्छी खासी ज़िंदगी जो है अपनी तो बर्बाद ही कर लिया था। लेकिन जो इधर आकाश होता है जिम ट्रेनर, उसका काफ़ी अच्छे से कारोबार भी चल रहा था। कुछ मतलब जो है पल के लिए, कुछ समय के लिए जिस्मानी संबंध कर लेता है, जिसके कारण उसकी भी ज़िंदगी एकदम से ख़राब हो जाती है। और कोई भी काम ऐसा करिए जो पहले से सोच समझ कर करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2 पल का समय जो है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, इस कहानी के, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।